नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा अपनी तमाम टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे बनाए हर कार्यक्रम को बहुत प्यार दिया, सराहा। और विशेषतः उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें प्रेरित किया कि आप हॉरर जोन में जाइए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर जब कोई भी कार्यक्रम बनाता है तो इसलिए बनाता है ताकि वो लोगों के दिलों में घर बना सके, ताकि आप उसको देखें। तो ऐसा ही एक मोटिव हमारे सामने खड़ा हुआ कि जब हमने अंजू शर्मा प्रोडक्शन को खोलने का सोचा, तो ये दिमाग में था कि ऐसा क्या बनाऊं। तो हमारे कुछ जानकार लोगों ने बोला कि मैम आप प्लीज हॉरर की तरफ जाइए, बिकॉज क्या है कि आजकल लोग कॉमेडी बना रहे हैं, सस्पेंस बना रहे हैं, आप हॉरर जोन को पकड़िए। तो हमने कहा बल्ले बल्ले बना लेते हैं हॉरर जोन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मुद्दा ये उठता था कि हॉरर कहानियां कहाँ से आए। तो हमारे एक राइटर है हरदेव जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा हरदेव जी प्लीज कुछ बताइए ना। कहते मैम आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने अपना पिटारा खोला, बहुत सी कहानियां हमें बताई, हमने उसमें से चूज की और आपके सामने खौफ, खंडहर, सुराग, बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स पेश किए जिसको कि आपने सराहा थी। तो हम लोग एक लीक पर जा रहे थे कि नहीं, हमें खौफ के हॉरर जोन में ही जाना है हमें। तो कल ही की बात है कि जा रहे थे लोकेशन हंटिंग के लिए। तो जब रास्ते में हम लोग बैठ के चाय पीने लगे, तो सडनली मेरे मोबाइल पे ना एक मैसेज आया। वो मैसेज ये था कि मैम, आपके दिए हुए मोटिवेशनल लेक्चर से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कहा अरे, ये मोटिवेशन लेक्चर कौन से टाइम की बात हो रही है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना तारुफ आपको जरूर करवाना चाहूंगी कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और मैं एक वक्त में आरजे भी थी। तो लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैम मेरी वाइफ की डेथ हुई जस्ट 15 से 20 दिन हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। तो मैं यूट्यूब पे वैसे ही परेशान हुआ, कुछ खोज रहा था, तो मुझे आपका दिया हुआ वो लेक्चर सुना मैंने। तो मैंने ज़िंदगी की जो एक रास्ता था वही बदल गया, ज़िंदगी की सोच बदल गई मेरी। तो मुझे झटका सा लगा कि अंजू तू ये क्या कर रही है। लोग तेरी मोटिवेशनल जो तू स्पीचेस देती थी उससे कुछ पाते हैं। तो मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया, मैंने कहा क्या किया जाए, अपने डायरेक्टर, अपने राइटर सबसे डिस्कस किया। तो सबने ये कहा कि मैम अपन दर्शकों से पूछते हैं ना, क्योंकि देखना तो दर्शकों को ही है। अगर दर्शक ये चाहते हैं कि आप कॉमेडी दें, अगर दर्शक ये चाहते हैं आप सोशल मैसेज का प्रोग्राम बनाएं, अगर दर्शक ये चाहते हैं कि हम मोटिवेशनल स्टोरीज को उठा के उसको पिक्चराइज करें, तो हम हर वो चीज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है, अंजू शर्मा प्रोडक्शन आप ही की वजह से है। तो आप प्लीज, हम अपना नंबर डिस्प्ले करेंगे, उस पर जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। यस, एक और किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक बार हम लोग रांची में गए थे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो बैठ के डिस्कशन चल रही थी, तभी एक फोन आया एक लेडी का। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहते मैम मैं आपके ना पैर छूना चाहूंगी। मैं कहा प्लीज इतना मत कीजिए, क्या हुआ, क्या बताइए ना। कहते मैम, जिससे मैं प्यार करती थी वो मुझे छोड़ के चला गया, तो मेरी जिंदगी का कुछ मकसद नहीं रहा। मतलब उस इंसान ने मुझे इस दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया कि मैं मतलब बहुत बुरी हालत में हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने आपका लेक्चर सुना, तो मुझे वाकई लगा कि मेरी जिंदगी में वो इंसान जो मुझे छोड़ के चला गया उसका महत्व ज्यादा है, या मेरे माँ बाप का भी मुझ पे हक है, मेरे भाई बहनों का भी मुझ पे हक है, मेरे फ्रेंड्स का भी मुझ पे हक है। तो मुझे उस वक्त लगा कि हाँ, शायद ये सही कह रही है, क्योंकि मैंने ये बातें बोली थी उसमें। तो कहती मैम आपके लेक्चर्स के अनुरूप मैंने अपने यहाँ सोचा कि मैं कर क्या रही हूँ, तो मैंने सुसाइड का जो एक मेरे मन में आया था, विचार आया था, मैंने उसको छोड़ दिया। तो ये बातें कहीं मैं छोड़ दी थी मैं ये बात को, लेकिन अभी बातों ही बातों में बात आई तो मुझे लगा कि हाँ, तब भी मुझे किसी ने ये बात कही थी। तो सवाल ये उठता है कि हमारा मोटिव सिर्फ चीजों को दिखाना नहीं है, हमारा मोटिव है आप तक, दिल तक पहुंचना, आप तक पहुंचना। और हमारी अंजू शर्मा प्रोडक्शन अगर किसी की जिंदगी बदल दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। और अगर हमने जिंदगी में अपने 3 से 4 लोग या 5 लोगों की जिंदगी को भी इम्पैक्ट कर दिया, उनकी सोच को इम्पैक्ट कर दिया, अगर कोई गलत सोच रहा है कि वो सुसाइड करने की सोच रहा है या कुछ और गलत सोच रहा है, अगर वो उससे बच जाए, तो मुझे लगता है अंजू शर्मा प्रोडक्शन तो बल्ले बल्ले है। सही कह रही हो ना। तो प्लीज आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं हमसे, हम वही बनाएंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि अंजू शर्मा प्रोडक्शन आपकी अपनी प्रोडक्शन है।
तो थैंक यू सो मच। मैं अब हरदेव जी को बुलाऊंगी कि प्लीज वो हमारी दर्शक से और मुखातिब। हेलो, मैं राइटर हरदेव सिंह। मैं अंजू शर्मा प्रोडक्शन की तरफ से आप लोगों से कुछ अपनी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। अंजू शर्मा जी जो कि एक अभिनेत्री भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और हम लोगों ने काफ़ी काम किया है साथ में। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि हरदेव जी हम कुछ अपने लिए करें, कुछ अपने चैनल के लिए भी करें। तो हम लोगों ने मीटिंग की, और मीटिंग करके काफ़ी डिस्कशन हुई। तो उसमें हमने ये सोचा कि हम हॉरर जोन में कुछ शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, फैमिली सीरियल बन रहे हैं, कॉमेडी बन रही है, काफ़ी कुछ फिल्म भी बन रहा है, एक्शन भी बन रहा है। तो हॉरर में जब अंजू जी ने पूछा कि इसको कैसे करेंगे, तो इत्तेफाक से मैंने रामसे ब्रदर्स में कुछ काम किया हुआ है पहले से। किरण रामसे जी हैं, उनके साथ मैंने कुछ सीरियल किए। तो मैंने उनको कहा, अंजू जी को, कि हम हॉरर जोन में कुछ शुरू करते हैं। तो फिर कुछ मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुई, फिर कुछ कहानियाँ हमने सेलेक्ट की, जिसमें फिर वही साया, खौफ, और कुछ एपिसोड डिस्कस किए हमने। फिर एपिसोड शूट किए, लोगों ने देखे, अच्छा भी लगा। तो फिर जैसा कि अंजू जी ने बताया कि उनके कुछ दर्शक, उनके कुछ जो फैंस हैं, उन्होंने कहा कि अंजू जी आप काफ़ी कुछ पहले मोटिवेशनल लेक्चर्स भी डालती थी, तो आपको ये भी अच्छा है, बट वो भी थोड़ा सा अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अंजू जी ने कहा कि भी मुझे एक्चुअली क्यों ना हम दर्शकों से ही पूछें कि आप हमें किस किस जोन में चाहते हैं, हम आपके लिए क्या करें। जैसे उन्होंने कहा कि अंजू शर्मा प्रोडक्शन जो है आपकी अपनी खुद की प्रोडक्शन है, और आपकी जो भी राय होगी उसे हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। तो प्लीज़ आप अंजू जी के टेलीफोन नंबर हम डिस्प्ले करेंगे, आप अपनी राय दीजिए, और आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है, और हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी राय है हम उसको फुलफिल कर सकें। थैंक हाँ जी हरदेव जी। यू। अच्छा अंजू जी, जैसे हम्म। आपने कहा अभी कि मोटिवेशनल लेक्चर आप दिया करती थी, लोग बहुत प्रभावित हुआ करते, तो एक दिमाग में मेरे बात आ रही थी हाँ जी बोलिए ना। कि बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हम बचपन से सुना करते थे, हमारे मम्मी डैडी, नाना नानी, दादा दादी सुनाते थे, इन्हें दंत कथाएं। हरदेव जी वो दंत कथाएं कहते थे, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दंत कथाएं। जी जी जी। तो ऑलमोस्ट मतलब सबको ही पता होती हैं, आपको भी बहुत सी पता होंगी, मुझे भी बहुत सी पता होंगी। तो हम्म। क्यों ना एक हम इसमें एक सेगमेंट बनाएं जिसमें हम दंत कथाएं शामिल करें। हरदेव जी फिर से पब्लिक, दर्शक वो क्या चाहते हैं। और जी मेरे दिमाग में ना एक और बात आई जी। कि हम लोग ठीक है, हमारे पास तो बहुत मतलब आपके पास बहुत पिटारा है। नहीं, आपके पास भी है दंत कथाएं तो। हाँ हाँ। तो आई मीन हम अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि आपके पास जी अगर कोई ऐसी कहानियां हो, कोई ऐसे मोमेंट्स हों, ऐसे लम्हे हों जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें, आप चाहें कि आपकी जो कहानी है उससे किसी को मोटिवेशन मिल सकती है, या आप चाहते हैं कि आपके पास कहानियां हैं वो दिखाई जाएं, तो प्लीज आप हमें जरूर भेजिए, हमें आपका इंतजार रहेगा। अच्छा, इसमें जी अंजू जी दो चीजें हो सकती हैं। जी। एक तो कहानियां होती हैं, हम्म। जैसे कि हमने सुनी ही है बचपन से। हाँ जी। वो अपने आप में एक कंप्लीट चीज होती है, हमने एक कहानी सुनाई, उससे एक मोटिवेशन मिला, एक शिक्षा मिली, मोरल मिला हमें। या एक ये होता है कि लोगों के साथ कुछ चीजें, जैसे कि आपने बताया था कि लोगों के साथ कोई हैपनिंग्स हुई लाइफ में, वो जी भी अपने आप में एक कहानी होती है। बिल्कुल तो हम ये बिल्कुल। चाहेंगे कि लगभग हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग्स लाइफ में होती हैं। तो आप अच्छी अच्छी जो भी आपके जीवन में कुछ ऐसी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो आप चाहते हैं कि आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ होता है तो हम अपने जी दोस्तों के साथ शेयर करते क्योंकि हैं। क्या होता है, जी हर इंसान की जिंदगी अपने आप में कहानी होती है, जी। और हर कहानी अलग होती बिल्कुल। है ना। और हर कहानी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाती है। हम कहते हैं यार, हमने हाँ यार, ये कहानी हमें ये बता के गई। आपके भी बहुत से किस्से होंगे, बहुत सी कहानियां होंगी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, फिर चाहे बचपन की हो चाहे बड़े हो के, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। जी। तो हमें अगर बच्चे कुछ भेजना चाहें तो प्लीज वो भी भेजें, बड़े कुछ मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस हरदेव जी शेयर हमारे साथ करना शेयर चाहें, करें, ये यस तो यस हमारे लिए यस। बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एग्जैक्टली। आज के वक्त में आज की जो नई पीढ़ी है, मैंने पता है आपको, मैंने अपने मोटिवेशनल जो लेक्चर्स देती थी मैंने वो क्यों बंद किए, जी जी क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि मैडम आज का जो टाइम है ना, ये जो युवा वर्ग है ये किसको उपदेश सुनना नहीं चाहता। करेक्ट।
ये एडवाइस लेना ही नहीं चाहता, ये कहता भाई मैं जो हूँ सही हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई फिर मुझे मोटिवेशन बोलने का या मोटिवेशन लेक्चर्स का कोई मतलब मायने नहीं रह जाता जी है जी ना। तो बट फिर से नहीं, जिंदगी लेकिन वहीं लेकिन खड़ी है। अंजू जी वो हो सकता है उस जी वक्त हुआ होगा जी ऐसा, लेकिन लोग चाहते हैं। जी क्योंकि मुझे याद है जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे हिंदी के टीचर थे, बहुत बड़े मतलब ज्ञानी थे, पंडित आज्ञाराम जी, मुझे उनका नाम भी याद है। तो उनका हिंदी का पीरियड होता था, उसमें लास्ट 10 मिनट, मतलब 35 मिनट हमें वो पढ़ाते थे, लास्ट 10 मिनट इतनी मोटिवेशनल कहानियाँ रामायण में से और बड़े मतलब जो शास्त्रों के ज्ञाता थे उसमें से, वो इतनी अच्छी कहानियां सुनाते थे कि हमें ये लगता था कि कब वो 20 मिनट पूरे हों और ये हमें कहानी सुनाए। बिल्कुल तो बिल्कुल इसका बिल्कुल एक अपना इम्पैक्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी के दर्शक के पास ऐसी कहानियां, क्योंकि हमारे पास भी एक कलेक्शन है, अंजू जी के पास भी कलेक्शन है, वो तो हम करेंगे ही। हम ये चाहते हैं कि आपके साथ पास भी अच्छी कहानियां हो। अंजू जी का नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं हम इसमें, आप उससे भेजिए अगर आप चाहें मोबाइल से रिकॉर्ड करके, क्योंकि वो बहुत से लोगों को वो इजी लगता है कि बजाय इसके कि लिख के भेजें या कि आप हम आपकी बाकायदा पूरी कहानी की बाइट्स नरेशन दिखाएंगे या पूरी लोगों को। बाइट दिखाएंगे, आप उसको पूरा बोलिए कहानी जी को। इसमें भी शॉर्ट फिल्म आप 10 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, जैसी भी हो। या आप तो ये भेजना चाहते हो हमें पर्सनली कि हम उस पे कुछ बनाएं तो जी वो भी वेलकम है हाँ, ना। और अंजू जी का नंबर जैसा कि हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप फोन करके पहले डिस्कस भी कर सकते हैं, जी बिल्कुल, अगर है आप ना कि आप पब्लिक के साथ कुछ ऐसी बातें हो जो इंसान शेयर नहीं कर सकता है ना, जी लेकिन जी आप बताना भी चाहते हैं, तो बराबर प्लीज आप मुझे फोन कीजिए, मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ, है जी ना। जी जी क्योंकि बिल्कुल क्या होता है कि जब कोई इंसान अपने तजुर्बे से, इंसान कहता है पैसे से, पैसा कुछ नहीं होता है, जी तजुर्बा सबसे बड़ी चीज होती है एग्जैक्टली जो बिल्कुल हमारे बुजुर्गों को है। जब इंसान एक जिंदगी जी लेता है ना, तब उसे वो तजुर्बा आता है, बंदा कहता है एग्जैक्टली यार मैंने ये तो गलती कर दी जिंदगी में, करेक्ट है करेक्ट ना। करेक्ट तो क्या होता है उन तजुर्बों से अगर हमें हिम्मत मिलती है अपनी मुसीबतों से लड़ने की, अपनी मुश्किलों से लड़ने की, तो इससे बड़ी बात क्या बिल्कुल है बिल्कुल ना। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगता है जो हल हो नहीं सकता, है बराबर ना। बराबर तो बिल्कुल सही। हर जिंदगी की हर मुश्किल का हल है, हर समस्या का हल है, बशर्ते उसको सही दिशा मिल जाए, उसको सही डायरेक्शन मिल जाए। जी क्या जी कहते हैं देव जी बिल्कुल आप। बिल्कुल सही कहा आपने जी। क्योंकि कहानियां जो होती है ना, कहानी को के हम ये पात्र जो चाहेंगे है कि आप हमारे साथ, क्योंकि ज्यादा हमारी कलेक्शन हमारे अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक अपना एक्सपीरियंस होता है, उसके पास जिंदगी के बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं। तो आप प्लीज ऐसी जो भी कहानियां आपके पास हों, अंजू जी का नंबर है, नंबर पे आप उनके डिस्कस भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेजना चाहें, जैसा भी ऑप्शन आप चाहें। और हम बाकायदा आपका नाम, मतलब किसने ये शेयर किया हमारे साथ, तो एक तरह से आप हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा बन जाएंगे। और हम चाहेंगे कि हमेशा आप हमारे अरे साथ इस जी, तरह दर्शक एक्सपीरियंस तो वैसे ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, वही डेफिनेटली है वो तो है, वही है वो उस, है उस, तो उस, हम है। उससे उससे और ज्यादा, क्योंकि वो खुद जुड़ेगा हमारे प्रोग्राम में, वो जी उनकी बिल्कुल मतलब स्टोरीज को हम बिल्कुल 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 डालेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल वो नजर भी आएंगे और भी अच्छा लगेगा हमें, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हमारे बिल्कुल प्रोग्राम में बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमें आपके प्यार की, हमें आपके तजुर्बों की, हमें आपकी कहानियों की बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, ताकि हम भी जाने कि हमारे दर्शक क्या शेयर करना चाहते हैं। जी 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 सही कह रही बिल्कुल बिल्कुल अंजू जी। हूँ। तो जो भी आप कहानियां शेयर करें प्लीज हमें भेजिए, तो हम जल्दी से जल्दी उसे अपने कार्यक्रम में प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश शामिल करेंगे करने की और कोशिश बिल्कुल करेंगे। पिक्चराइज करेंगे, और हो सका तो हम आपको भी बुलाएंगे। यस 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 डेफिनेट डेफिनेट, ताकि आप क्योंकि देखें कि आपकी कहानी आपके तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही, यस है यस ना। यस, क्योंकि हमारा तो ये अंजू शर्मा प्रोडक्शन इज नॉट ए प्रोडक्शन हाउस, एक फैमिली है, जी एक परिवार है, जी बिल्कुल जिसके हम हमारे साथ आप सब एक परिवार की तरह मतलब हमारे साथ शामिल है। तो हम चाहते हैं हम आगे भी चल के अपनी प्रोडक्शन में जो भी हम करना चाहेंगे, जी हम ऑलवेज चाहेंगे कि हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़े, क्योंकि वो हमें एक अच्छी राय देंगे कि दीदी आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ इस तरह का सेगमेंट कर और सकते एक हैं। चीज और मैं कहना चाहूंगी जी जी कि कुछ लोग होते हैं, जैसे हम लोग की एक्टिंग की फील्ड है जी ना। जी जी तो एक्टिंग की फील्ड में क्या है कि बहुत यहाँ पे मुंबई इज द प्लेस जहाँ पे आपको पता नहीं कौन क्या आपको दिशा दिखा रहा है ना। तो अगर कोई ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनमें दम है, जो कहते हैं कि हम एक्टिंग कर सकते हैं, जिनको एक्टिंग आती है, नहीं हुआ तो हम उनको सिखा भी देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जिनको शौक हो, जिनको एक जुनून हो, तो हम उनको अपने यूट्यूब चैनल में चांस भी जरूर देंगे। जी बिल्कुल, और मार्गदर्शन कर जी सकते हैं, बिल्कुल बिकॉज क्या है कि हमारा एक जो लाइफ, क्योंकि हम भी जब नए नए आए थे तो हमें भी पता नहीं था कि कैसे करना है, अप्रोच कैसे होती है, जाना बिल्कुल कैसे बिल्कुल होता है, बिल्कुल काम बिल्कुल मिलते किस तरह तरीके से हैं।
तो अगर ऐसा भी मतलब आप, क्योंकि अंजू जी तो खुद की इनकी प्रोडक्शन भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, तो आपके एक राइट गाइडेंस जी जो है बिल्कुल अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, एक तो बात कर रहे थे अंजू जी के साथ, मैंने इनको कहा अंजू जी हमारा प्रोग्राम एक तरह से इंद्रधनुष है, अलग अलग रंग हैं, इसमें कोई एक कैटेगरी नहीं है। जी जिस किस्म की भी कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट आप हमसे शेयर करना चाहें, आप हमसे डिस्कस करना चाहें, डेफिनेटली जैसे अंजू जी ने फिल्म का जिक्र किया, बिकॉज हम फिल्म इंडस्ट्री से हैं जी। और उसमें हमें अच्छी राय मतलब गाइडेंस दे सकते हैं, तो उस सिलसिले में भी अगर आपको किसी को भी कुछ पूछना हो, अंजू जी का नंबर है, आप बाकायदा इनकी राय ले हम सकते हैं। हमेशा आपके साथ हैं क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। जी दोनों हाथ मिलेंगे तभी तो एक अच्छी चीज़ बनेगी ना, कामयाबी तो तभी मिलेगी। तो करेक्ट। आपके बाइट्स का, आपके विचारों का, आपकी कहानियों का, हर चीज़ का हमें इंतज़ार है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा जी। कि जो लोग ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, हुँ, अलावा इसके अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं जी, कि अंजू शर्मा प्रोडक्शंस में इस तरह के सेगमेंट आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ताकि बहुत से और लोग भी हमारे आपके साथ जुड़ ज़रिए से सकें। हमारे साथ शामिल हो सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। परिवार कहते हैं ना कि जितना बड़ा होता है, उतना हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारा बिल्कुल, हमारा जो बिल्कुल, है एक बिल्कुल, हम अपने बिल्कुल। कार्यक्रम में कहीं न कहीं सफल हो रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल हमें इंतज़ार रहेगा अरे आपके। हाँ, हरदेव जी मैं एक और बात कहना भूल गई। जी। हम अपने दर्शकों को ना जहाँ पे हम शूट करते हैं लोकेशंस हैं, हम उन्हें वो यस, भी यस, यस। दिखाएँगे, करेक्ट, है ना? करेक्ट, करेक्ट। ताकि दर्शक देख सके कि हमारी मुंबई इज़ द प्लेस जहाँ पे कितनी लोकेशंस हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, है ना? क्योंकि अभी हमने एक जब हमारा एक प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ, ये आ रहा था जो आप खौफ। खंडर की बात कर हाँ, रहे हो? खंडर की बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो खंडर। मुझे बहुत से लोगों ने कहा, "अरे भैया ये आपने कहाँ पे शूट किया था? मड में है कहीं?" मैंने कहा, "नहीं यार, ये दूसरी लोकेशन है।" "अरे हमें दिखाओ भाई।" तो मैंने अंजू जी को कहा, मैंने कहा, "अंजू जी, तो बहुत से लोग ये लोकेशंस भी देखना चाहते हैं।" उनको लगा, एक मेरे दोस्त ने कहा, "यार, ये मैंने विरार से आगे कोई जगह देखी थी, आप वहाँ गए थे क्या?" मैंने कहा, "नहीं यार, हम मतलब ज़रूरत होगी तो जाएँगे, बट ये दूसरी लोकेशन है और हम कोशिश करेंगे एक छोटा-सा सेगमेंट ये भी बनाएँगे, जी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्योंकि प्रोग्राम बनाने के बाद जब उस लोकेशन को लोग देखते हैं जहाँ उन्होंने एपिसोड देखा होता है, तो उन्हें और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, हम तो हाँ, लोकेशंस पे भी लेके हाँ, जाएँगे लोकेशंस पे भी लेके जाएँगे और बाकायदा हमको दिखाएँगे। और बाकायदा शूट होते भी दिखाएँगे कि कैसे जी, शूट हुई हमारी, वो छोटी-छोटी क्लिपिंग्स आपके साथ करेक्ट। शेयर ज़रूर करेंगे। और हम अपने हर एपिसोड के लिए जब लोकेशन हंटिंग पे जाते हैं, जी। तो वो भी बाकायदा हम आपको अपना वो कवरेज दिखाएँगे कि हम हम किस तरह के। गाड़ी से चढ़ के वहां तक कैसे पहुंचे और कहाँ का लोकेशन क्या जी, क्या जी। देखी और कहाँ हम ईंट के साथ टकराए किस कहीं तरह से किसके साथ पिकनिक टकराए वो मनाते भी सब मनाते हम दिखाएंगे। जाते हैं लोकेशन हंट करने के लिए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल, हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी। तो तो आपके हर चीज का इंतजार रहेगा। जी, जी, जी। आगे भी मतलब जैसे हमने बताया कि आप कोई भी किसी भी एस्पेक्ट पे अगर चाहते हैं हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करें, तो प्लीज़ फ़ोन करके, नंबर्स हैं हमारे अंजू जी के, उस पे जी। आप बताइए। हाँ जी हरदेव जी, आप हाँ, कुछ बात कर रहे थे हाँ, ना। मैं अंजू जी ये कह रहा था कि ज़िंदगी में हर आदमी के साथ बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं भूलते, मतलब एक याद बिल्कुल बन जाती है ज़िंदगी बिल्कुल भर की। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं अपनी ही बात बताता हूँ, एक मतलब मुझे तकरीबन इस बात को 12-13 साल हो गए, बट मैं कभी भी नहीं उस बात को भूलता हूँ। हुआ ऐसे था कि एक बार मैं कहीं से आ रहा था, जी। गार्डन में मेरा एक दोस्त मिल गया, हम लोग वहाँ बैठ गए, हम्म, बातचीत करने लग गए। तो उस दिन मैं कोई शूट करके आ रहा था, तो मुझे पेमेंट मिली थी 11,000 रुपये, मुझे याद है मेरे पर्स में था। तो मैंने वो मतलब उसे कुछ मुझे निकाल के देना था पर्स में से, कुछ शायद कार्ड देना था, वट मुझे याद नहीं, मैंने उसको दिया। तो बातों बातों में पर्स रख के वहीं पे रख दिया, मतलब टेबल पे, और जो बेंच था और हमारा जहाँ वहाँ पे रख बातचीत हो रही दिया, थी वहीं पे हाँ जी छूट जी, गया वहां पे। क्या, हाँ। हाँ, तो हम निकल गए वहाँ से बात करते हम्म, करते। आगे जाके बाजार में मुझे कुछ खरीदना था, तो याद आया, और ये चलो पैसे तो गए, उससे और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, मेरे एसोसिएशन के कार्ड, जी। बड़ा कुछ करता है, तो भागे वहां से, भागे आके देखा तो मैंने, है ही नहीं वहाँ। ना मैं यार, हाथ जोड़ी बड़ी, बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं परेशानी थी। इतने में एक वॉचमैन आया वहां से चलता हुआ, बोले, सर आप यहाँ बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले? मैंने कहा हाँ। आपका कुछ गुम तो नहीं हुआ है? क्योंकि वो भी पूछना चाह रहा था ना कि मैं बिल्कुल बिल्कुल किसी आदमी बिल्कुल। को ना दे दूं। हाँ हाँ अरे हाँ मैंने कहा हाँ। हाँ यार, मैंने कहा भाई मेरे ऐसे करके यार, मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, मेरी जेब में मेरा पर्स था, मैंने निकाल के रखा। बोले, सर उसमें पैसे कितने थे? मतलब वो भी बाकायदा जानना चाह रहा था। नहीं मैंने कहा यार डेफिनेटली देखो, गलत दे दिया, मैंने कहा ऐसे नहीं देखो, हो सकता ना। हाँ। 100-200 रुपए तो अलग होंगे, वो मुझे याद नहीं कितने, बट 11,000 तो मुझे याद है, मैं पेमेंट लेके आया था।
तो उसने मुझे पर्सनली निकाल के दिया। क्या बात, क्या बात। तो देखिए ऐसे भी ईमानदार शरीफ लोग। अब ये इंसिडेंट मैंने उसमें से उसको कुछ पैसे देने चाहिए, मैंने कहा भाई मेरे तो सारे चले गए थे, नहीं लिए उसने। बोलते नहीं सर, मतलब मैं सिर्फ अब ये देखिए मेरे लिए कितनी बड़ी शिक्षा की बात है। बिल्कुल। बहुत मैं भी एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहूंगी अपने पब्लिक के साथ कि एज ए प्रोड्यूसर हमारा क्या होता है कि बहुत सी पूरी मतलब जब भी कोई फिल्म बनती है, सीरियल बनता है, पूरा शादी का माहौल होता है ना, आपको पता ही है। तो जो लाइटमैन होते हैं या जो स्पॉट दादा होते हैं, उनका काम सबसे ज्यादा टफ होता है क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, और उनका पर डे बहुत बहुत ही थोड़ा सा होता है पर डे उनका, है ना। तो एक लाइटमैन था, तो जैसे आपको पता है कि आफ्टर द शूट हम लोग पेमेंट्स देते हैं सबको। तो मैं जब काउंट कर रही थी तो उसमें 2000 की जगह 6000 चला गया। मैं 2000 के नोट चलते थे अगर आपको याद हो तो, है ना। तो हम लोगों ने बांटे वो पैसे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, है ना, हम लोग बैठे, बिकॉज बांट दिए पैसा, सबके पैसे पेमेंट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 घंटे के बाद हमारा एक लाइट मैन जिसकी दिन की जो उसकी पेमेंट है 500 रुपीज है, ठीक है, वो आता है, कहता मैडम आप ना आपके हाथ से मुझे 4000 रुपए ज्यादा चले गए। सोचिए, मैंने कहा बेटा तू रख लेता, है ना, घर में काम आ जाते। कहता मैडम आजकल के जमाने में इंसान को अपनी तकदीर का पैसा नहीं फलता, तो मैं किसी और की तकदीर का पैसा लेके कहाँ जाऊंगा। बस सोचिए कितनी बड़ी बात है ईमानदारी की, कि हम हर किसी पैसे के ऊपर उसकी तकदीर होती है किसी ना किसी इंसान की। वो इंसान ने कितनी बड़ी बात कह दी, वो कहता किसी और की तकदीर का पैसा मुझे कहाँ फलेगा। और देखिए अंजू जी, ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं लाइफ टाइम याद रहते हैं। बिल्कुल, आपको जैसे याद है, मुझे भी याद है। तो इसी बात यही मेरे बात में ध्यान आ रही थी कि सब लोगों के साथ जिंदगी में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम मेमोरी बन जाते हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ये भी चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक जैसे आपने मुझे बताया तो मुझे कुछ सीखने को मिला। यार देखो कितने मतलब शरीफ लोग भी हैं, बिल्कुल, है ना। और जो मैंने आपको एक एक्सपीरियंस बताया कि एक वॉचमैन ने आके मुझे पैसे वापस किए, मोस्टली इन लोगों से एक्सपेक्ट करना जिनको बहुत जरूरत होती है, वो लोग अगर आपको वापस करते तो ये बहुत ग्रेटनेस की बात, बहुत बड़ी बात होती है। 500 रुपया जो इंसान जिंदगी का मतलब एक दिन का 500 रुपया कमाता है, अगर उसको 6000 रुपए मिलेंगे, डेफिनेटली कौन करता है वापस, मतलब ईमानदारी। करेक्ट, बहुत बड़ी बात है। तो मैं अंजू जी यही चाह रहा था कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी है ना, इनसे भी शिक्षा मिलती है। बिल्कुल, जैसे ये 2 कैरेक्टर्स जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इनको याद कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक भी हैं उनके पास भी अगर इस तरह की कोई एक्सपीरियंसेस है जो जिंदगी भर की मेमोरीज उनके लिए बन चुकी है, कैसी भी मेमोरीज हो, आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर सके। लोगों को ऐसे इंसिडेंट से हमेशा लोग सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप इस तरह की मेमोरीज जो आपके साथ इंसिडेंट हुए हों, जिसको आप जिंदगी भर के लिए मतलब आपकी याद बन के रहेंगे, हमारे साथ शेयर करिए और हम बाकायदा उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आपको खुशी होगी कि आपकी एक्सपीरियंसेस का कोई और भी फायदा उठाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको कहीं दिल के अंदर से खुशी मिलेगी कि हमारी चीज जो है बहुत से लोगों में शेयर हुई, बहुत से लोगों ने हमारी बात सुनी। तो बिल्कुल जो इस तरह के अगर आपके पास मतलब कहने की बात वही है कि अगर कोई चोरी करना भी चाहे तो सोचे कि नहीं यार, नहीं करना, चोरी नहीं करनी है। पर ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होंगे हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में। प्लीज डू शेयर विद अस, हम लोग आपके साथ हैं क्योंकि अंजू शर्मा प्रोडक्शन आपकी प्रोडक्शन है। थैंक यू।